अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 20 नवंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 28 जमादी अव्वल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज जुमेरात को नीतीश कुमार 10वीं मरतबा बिहार के वज़ीर आला के ओहदे का हलफ ले रहे हैं। हलफ बर्दारी की तकरीबात आज जुमेरात को तारीखी गांधी मैदान में दोपहर 1:30 बजे मुनक्किद की गई है। नीतीश ने गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की और वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद नई हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश किया, जिसके बाद इन्हें 10वीं मरतबा वज़ीर आला का हलफ दिलाया जा रहा है। बिहार असेंबली में पहली बार असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपना वज़ीर आला बनाने में नाकाम हो गई है। हलफ बर्दारी तकरीब के लिए 2 स्टेज बनाए गए हैं। वज़ीर आज़म मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, मरकजी वज़ीर और बीजेपी के बिहार असेंबली इंतखाबात के इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी के सदर जगत प्रकाश नड्डा और एनडीए की हुकूमत वाली 11 रियासतों के वज़ीर आला और दीगर अहम लीडरान भी हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। अयोध्या के एक मुकामी बीजेपी कायद ने मुतालबा किया है कि अयोध्या की मस्जिदों की मुस्तकिल तलाशी ली जाए, मसाजिदों में आने वालों की तफसीलात दर्ज की जाए। इसने लाल किला धमाका और 25 नवंबर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे अयोध्या के मद्देनज़र ये मुतालबा किया। बीजेपी तर्जुमान रिजनेश सिंह ने वज़ीर-ए-आज़म को लिखा कि फौरी तमाम मदरसे बंद कर दिए जाएँ और शहर में नमाज जुम्मा ना हो। इसने मुतालबा किया कि अयोध्या की मसाजिदों की वक्फे से तलाशी ली जाए और यहाँ आने वालों की तफसीलात दर्ज की जाए। तमाम मस्जिदों में CCTV कैमरे लाजमी तौर पर लगाए जाएँ और इनकी फीड मुकामी पुलिस स्टेशन के साथ शेयर की जाए। रिजनेश सिंह ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि दहशतगर्द अनासिर खुफिया काम कर रहे हैं और मजहबी मुकामात की आड़ में अपनी सरगर्मियाँ बढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो मुसलमानों में तलाक़ हसन की हैसियत को चैलेंज करने का मामला 5 जजों की दस्तूरी बेंच से रुजू करने पर गौर कर सकती है। तलाक़ हसन इस तलाक़ को कहते हैं जिसमें 3 माह की मुद्दत के दौरान हर माह 1 मरतबा तलाक़ दी जाती है। 2017 में अदालत ने 3 तलाक़ को गैर दस्तूरी करार दिया था। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भोयान और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने फरीकों से कहा है कि वो तलाक़ के अक़साम के बारे में अपने नोटिस जमा कराएं। बेंच ने कहा कि यह सवाल एक मुजवज़ा मजहबी तरीक़ेकार को कालादम करने का नहीं है, बल्कि एक ऐसा मसला है जिससे दस्तूरी इक़दार के मुताबिक पाबंद ज़ाब्ता बनाया जाए। बेंच ने फरीकों से कहा कि आपके मुख्तसर नोट के बाद हम इस मामले को 5 जजों के दस्तूरी बेंच से रुजू करने पर गौर करेंगे। बेंच बाज़ मुस्लिम ख़वातीन की दरख्वास्तों पर समाअत कर रही है जिनमें तलाक़ हसन की हैसियत को चैलेंज किया गया है। NIA ने बाबा सिद्दीकी कत्ल केस के मुलजिम अनमोल बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे अमेरिका से बाहर किया गया था। इसे दिल्ली की एक अदालत में पेश किया जा रहा है। अनमोल बिश्नोई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई और करीबी साथी है। अहदेदारों ने इस केस में इसे अहम साजिशी करार दिया था। इसने गोल्डी बरार के साथ भी काम किया है, जिसे आलमी दहशतगर्द करार दिया गया है। अनमोल ने अमेरिका से कई सरगर्मियों की निगरानी की। दिल्ली की अदालत ने अनमोल बिश्नोई को 11 दिन की NIA तहवील में दे दिया है। सख्त सिक्योरिटी में इसे अदालत में पेश किया गया। एजेंसी ने अनमोल को 15 दिन की तहवील में देने की दरख्वास्त की थी। खुसूसी सरकारी वकील राहुल त्यागी ने अदालत के बाहर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि मुलजिमीन को NIA तहवील की मुद्दत मुकम्मिल होने के बाद 29 नवंबर को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। रामपुर की खुसूसी MP MLA अदालत ने सीनियर समाजवादी पार्टी लीडर आज़म खान और इनके फर्जंद अब्दुल्ला आज़म को रामपुर डिस्ट्रिक्ट जेल में रखने और अदालत की पेशगी इजाज़त के बगैर किसी दूसरी जेल मुंतकिल ना करने की हिदायत दी। खुसूसी जज शोबैद बंसल ने आज़म खान की एक दरख्वास्त पर यह हुक्म जारी किया। उन्होंने अपनी ख़राब सेहत और इनके खिलाफ ज़ेर-ए-इल्तवा 100 ज़ायद केसों का हवाला देते हुए यह दरख्वास्त की थी। उन्होंने अपने फर्जंद के खिलाफ तकरीबन 45 केसों का भी हवाला दिया, जिनमें से बेशतर पर रामपुर में समाअत हो रही है। उन्होंने ये भी दरख्वास्त की कि इनके फर्जंद को इसी जेल में रखा जाए क्योंकि इन्हें इनकी सेहत के पेश नज़र एआनत की ज़रूरत है। दोनों फरीकों के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने रामपुर जेल सुपरिटेंडेंट को इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत दी कि आज़म खान के खिलाफ ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात की समाअत रामपुर में हो और दोनों को डिस्ट्रिक्ट जेल में रखा जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि इस्लाम की कोशिश होती है कि एक शादीशुदा जोड़े की अज़वाजी ज़िंदगी हुस्न व खूबी के साथ गुजरें।
इसके बावजूद अगर शौहर और बीवी के दरमियान तकरारें हो जाए, ताल्लुकात सही ना हो, तो बेहतर तौर पर बसने और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के ताल्लुक से ज़ौजैन को कुरान मजीद में मुतअद्दिद हिदायत दी गई है। ताहम तमाम कोशिशों के बावजूद मजबूरी की और दुश्वार गुजार ज़िंदगी गुजारने के बजाय इस्लाम ने तलाक़ के ज़रिए जुदाई का रास्ता भी रखा है, लेकिन इसमें भी तलाक़ हसन के बाद इद्दत के दौरान रुजू करने की सबील भी रखी है। सफ़ेद पोस्ट दहशतगर्दी नेटवर्क को बेनकाब करने के बाद और लाल किला बम धमाके की वजह से बतौर ख़ास मुल्क भर में कश्मीरी शहरियों और तलबा से पूछताछ पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रियासत में मौजूदा हालात के सबब वालिदैन अपने बच्चों को बाहर भेजने से हिचकिचा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब हर तरफ से हमें शक की निगाह से देखा जा रहा है और किसी और के किए की वजह से हमें बदनाम करने की कोशिश की जाती है, तो जाहिर है कि हमारे लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसे वक्त में जबकि मुल्क में सियासी मफादात के लिए नफरत अंगेज़ी को फ़रोग़ दिया जा रहा है, बॉलीवुड अदाकारा ऐश्वर्या राय बच्चन ने आंध्र प्रदेश में सत्या साई बाबा की 100 साला तकरीबात में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इंसानियत और मोहब्बत के पैगाम को आम करने की कोशिश की। सत्या साई बाबा के पैगाम सबसे मोहब्बत करो, सबकी खिदमत करो को दोबारा अपना लेने की अपील करते हुए ऐश्वर्या राय ने कहा कि दुनिया में एक ही ज़ात है और वो है इंसानियत की ज़ात, एक ही मज़हब है और वो है मोहब्बत का मज़हब, एक ही ज़बान है दिल की ज़बान, और एक ही खुदा है जो हर जगह मौजूद है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा साबिक़ क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, मरकज़ी वज़ीर राम मोहन नायडू और किशन रेड्डी भी मौजूद थे। इस मौके पर तकरीर करते हुए ऐश्वर्या राय ने अपनी तकरीर में भाईचारा और मसावत के फ़रोग़ की वकालत की। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की ज़ेर क़यादत ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2026 के असम्बली इंतख़ाबात लड़ने के लिए रियासत मगरबी बंगाल के अक़लियती ग़लबे वाले 2 अजला मालदा और मुर्शिदाबाद में तंजीम को बुनियादी सतह पर मुस्तहकम बनाने की तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी ज़िला मालदा पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। मजलिस की रियासती क़यादत ने पहले ही मालदा में पार्टी के ब्लॉक सदूर और नायब सदूर के नामों का ऐलान करते हुए ज़िले में इंतख़ाबी अमल शुरू कर दिया है। ये इक़दाम आइंदा साल मुनक़िद शुदनी अहम असम्बली इंतख़ाबात में मुंतखब अक़लियती ग़लबे के हलक़ों में पार्टी उम्मीदवारों को इंतख़ाबी मैदान में उतारने का हिस्सा है। मुल्क के मुश्किल हालात से दो चार और ख़तरनाक दौर से गुजरने की तरफ इशारा करते हुए साबिक़ रुकन पार्लियामेंट और दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ और आदिवासी तंजीमों के विफाक के सदर डॉक्टर उदित राज ने दावा किया है कि मुल्क बहुत ही ख़तरनाक दौर से गुजर रहा है और मुल्क में आइन को धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। आज अपनी रिहाइशगाह पर आइंदा 30 नवंबर को होने वाले मनवाद के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ आइन रैली के मौजू पर मीडिया एहलकारों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पहले वोट की ताकत बराबर की थी, यानी एक वोट की ताकत जो बड़े आदमी की थी वही ताकत छोटे आदमी की थी, लेकिन बिहार में हालिया असम्बली इंतखाब के बाद दलित मुस्लिम के वोट की ताकत अब ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि कोई भी इंसान दलित या बहुजन समाज अपनी मर्ज़ी से नहीं बना है, बल्कि मनवाद निज़ाम ने इन्हें बहुजन समाज बनने पर मजबूर किया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या वोट की चोरी किसी मुस्लिम समाज ने की है या दलित समाज ने की है। इनमें से किसी ने नहीं की है तो फिर इसके बारे में क्यों बात नहीं की जाती। उन्होंने मुल्क में नफरत के माहौल और ख़राब सूरत हाल के बारे में बात करते हुए कहा कि इसका ज़िम्मेदार कौन है ये जानना ज़रूरी है। उन्होंने वजाहत करते हुए दावा किया कि मुल्क में जो ख़राब माहौल है इसका ज़िम्मेदार मनवाद है और इस तरह की सूरत हाल और निज़ाम में मुल्क की तरक्की नहीं कर सकता। इस मौके पर उन्होंने ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज से अपने मसाइल के तई मुत्तहिद और जमा होने की अपील करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज फ़िरका परस्त ताकतों के ख़िलाफ़ तो मुत्तहिद है लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ रहा है, जबकि इन्हें दीगर मसाइल पर जमा होना चाहिए और एहतजाज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम रहनुमाओं की जिम्मेदारी है कि दलित समाज के दरमियान जाएँ, इनसे मिलें और इन्हें अपने यहाँ बुलाएँ ताकि इनका गलत इस्तेमाल ना किया जा सके, क्योंकि यह मुल्क को बचाने की बात है। उन्होंने मुसलमानों के साथ इम्तियाज़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि शर्जिल इमाम, उमर खालिद, गुलफशां, फातिमा, आज़म खान और दीगर को जेल में डाल दिया गया है, जबकि जाली वोट डालने या दीगर जराइम करने वालों को छोड़ दिया गया है, महज इसलिए कि वो दलित और मुस्लिम नहीं हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत की 1 करोड़ ख़वातीन में 1 करोड़ साड़ियों की तकसीम के प्रोग्राम का आगाज़ किया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आंजहानी इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर चीफ मिनिस्टर ने नेकलेस रोड पर वाक़ इंदिरा गांधी के मुजस्समे पर गुलाह अक़ीदत पेश की और ख़वातीन में साड़ियों की तकसीम का आगाज़ किया। वुमेन एम्पावरमेंट के तहत हुकूमत ने गरीब और मुस्तहिक़ 1 करोड़ ख़वातीन को मियारी साड़ियों की तकसीम का फैसला किया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा सीता अक्का, कोंडा सुरेखा, पी श्रीनिवास रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, पूनम प्रभाकर, दामोदर राज नरसिम्हा, वी श्रीहरि, विवेक वेंकट स्वामी, मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी के अलावा
अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। वज़ीर आला ने कहा कि इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर स्कीम का आगाज़ किया जा रहा है, जिस पर 2 मराहिल में अमलावरी की जाएगी। मदीना मुनव्वरा के करीब बस हादसे में जाँ बाख हुए हैदराबाद के ज़ायरीन उमरा के रिश्तेदार मदीना मुनव्वरा पहुंच गए हैं। वज़ीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन, सेक्रेटरी अखिलती बहबूद बी शफीउल्लाह और रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने एयरपोर्ट पर महलूकिन के रिश्तेदारों से मुलाकात की। हिंदुस्तानी सिफारतखाना और जिद्दा में कौंसलेट के अहदेदार भी ज़रूरी सरकारी उमूर की तकमील के लिए मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत ने नाशों की शिनाख्त और तदफीन में ताउन के लिए मरहूमीन के 39 करीबी रिश्तेदारों को मदीना मुनव्वरा सरकारी खर्च पर रवाना किया। हुकूमत ने 7 रोज़ा दौरे का एहतमाम किया, जिसमें क़याम व ताम की सहूलत के अलावा वापसी में उम्रे की सआदत हासिल होगी। महलूकिन के रिश्तेदार कुवैत के रास्ते मदीना पहुँचे और कुवैत में मुख्तसर तौक़ुफ़ रहा। मदीना एयरपोर्ट पर जैसे ही तैयारा ने लैंडिंग की जज्बाती मनाजिर देखे गए। जहाँ बाख अफराद के बाद रिश्तेदार अपने तौर पर पहले ही मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके थे। मोहम्मद अजहरुद्दीन और हिंदुस्तानी टीम के अरकान ने हैदराबाद से पहुँचे रिश्तेदारों का इस्तकबाल किया और तयख़ुन दिया। तमाम सरकारी उमूर की जल्द तकमील करते हुए तदफीन का इंतजाम किया जाएगा। वज़ीर अखिलती बहबूद ने सोगवार पसमानदगान को पुरसादिया और सब्र की तलक़ीन की। एयरपोर्ट से 38 रिश्तेदारों को DNA टेस्ट के लिए रवाना किया गया। DNA टेस्ट के जरिए नाशों की शिनाख्त की जा रही है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि DNA की तकमील के बाद तदफीन के इंतजाम किए जाएंगे। क़ानून हक़ तालीम पर रियासत में मौसर अमलावरी के लिए महकमा तालीम ने सरकारी और खानगी स्कूलों में दाखिले के लिए नए रहनुमा खतूत जारी किए। तेलंगाना में किसी भी सरकारी या खानगी स्कूल में बच्चों के दाखिले के लिए किसी भी दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही स्कूल इंतज़ामिया को किसी भी डॉक्यूमेंट पर इसरार करना होगा। महकमा तालीम के ताज़ा गाइडलाइंस के मुताबिक दाखिले के वक्त आधार, बर्थ सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। महकमे का कहना है कि कोई भी बच्चा दाखिले के बगैर स्कूल से वापस ना हो और डॉक्यूमेंट्स का बहाना नहीं बनाया जा सकता। गुज़िश्ता कई सालों से स्कूल्स में दाखिले के लिए एड्रेस और उम्र की जांच के लिए आधार का मुतालबा किया जा रहा है। दीगर तफसीलात के अलावा साबिक़ा स्कूल से TC की मांग की जा रही थी। तेलंगाना एजुकेशन कमीशन ने तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अवामी समात का एहतमाम किया था, जिसमें वालिदैन और सरपरस्तों में डॉक्यूमेंट्स के मुतालबे की शिकायत की। कमीशन ने हुकूमत से सिफारिश की कि सरकारी और खानगी स्कूलों में किसी भी डॉक्यूमेंट के बगैर दाखिले को यकीनी बनाया जाए। सऊदी अरब में बस हादसे में जहाँ बाख हुए आज़मीन उम्रे के अरकान ख़ानदान का दूसरा काफ़िला भी चारशंबे की रात हज हौज नामपल्ली से रवाना हुआ। असदुल्ला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड और जफ़र खान कॉरपोरेटर मल्लेपल्ली ने इन्हें विदा किया। दूसरे काफ़िले में 5 अरकान शामिल थे। यह काफ़िला जहाँ बाख मोतमरीन की नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत के लिए गए हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से जहाँ बाख मोतमरीन के अरकान ख़ानदान के सऊदी अरब आमद रफ्त के अखराजात बर्दाश्त किए जा रहे हैं। हुकूमत ने एक सरकारी वफ़द पहले ही सऊदी अरब रवाना कर दिया। दूसरे काफ़िले की रवानगी के मौके पर रुकन रियासती हज कमेटी मोहम्मद लईक भी मौजूद थे। साइबराबाद पुलिस ने सर्दी की शदीद लहर और कोहर के पेश नज़र राहगीरों और मोटरसाइकिल सवारों के लिए खुसूसी हिदायत जारी की। कमिश्नर पुलिस अविनाश मोहंती की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया है कि आउटर रिंग रोड, हाईवेज और शहर की अहम सड़कों पर सफ़र के दौरान ज़्यादा चौकसी की ज़रूरत है। कोहर के वक्त राहगीर सड़क पर ना आएँ और सड़क अबूर करते वक्त दोनों जानिब अच्छी तरह से देख लें और एहतियात से गुजरें। सियाह या मध्यम रंग का लिबास ज़ेबतन करने ड्राइवर राहगीरों को नहीं देख पाते हैं, लिहाजा चमकदार कपड़ों का इस्तेमाल करें। सड़क पर तेज़ रफ्तार से ना चलें, ख़ास तौर पर चौराहों और मोड़ के पास एहतियात बरतें। शदीद कोहर के वक्त मुमकिन हो तो सड़क पर आने से गुरेज करें। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सऊदी अरब में हैदराबाद के मोतमरीन जो बस हादसे में जहाँ बाख हो गए, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे और ख़ानदान के अफराद को सब्र जमील अता फरमाए। यह इंतहाई दर्दनाक हादसा था जिसमें तकरीबन 45 लोग जहाँ बाख हो गए। इसमें एक ख़ानदान के 18 अफराद और एक ख़ानदान के 6 अफराद शामिल हैं। सदर मजलिस ने कहा कि बस हादसे में जान गंवाने वालों के नमाज जनाजा और तदफीन के सिलसिले में इनकी सफ़ीर हिंद मुतय्यना रियाद सऊदी अरब जनाब सोहेल एजाज खान से बात हुई, जो खुद मदीना शरीफ में मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि वो तेलंगाना के वज़ीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन और मजलिस के रुकन असम्बली नामपल्ली माजिद हुसैन के साथ इश्तराक व ताउन कर रहे हैं। जहाँ बाख होने वाले मोतमरीन के अफराद ख़ानदान जो हैदराबाद से रात रवाना हुए वो मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके हैं। तेलंगाना सेक्रेटरीट के करीब एक अजीब व गरीब वाक़ा पेश आया। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरीट के बाबू दाखिले के करीब नस्ब अंडर वहीकल स्कैनर की ग्रिल में खातून का पाँव फंस गया, जो सेक्रेटरीट की मुलाजमा बताई गई है और घर वापस हो रही थी कि इस दौरान हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में वो दर्द से कराहने लगी और वहीं बैठ गई। मालूम हुआ है कि सिक्योरिटी जांच के लिए लगाए गए इन ग्रिल्स पर से गुजरने के दौरान इसका पाँव अचानक फंस गया। फौरी तौर पर वहाँ मौजूद सिक्योरिटी अमले ने खातून की मदद की।
स्कैनर्स की ग्रिल काफ़ी मजबूत होती है, इसलिए खातून का पैर आसानी से बाहर निकलना मुमकिन नहीं था। इसलिए स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स के अमले ने खुसूसी औजार तलब करके ग्रिल को काटने के बाद खातून का पाँव बाहर निकाला, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। इस वाक़े में खातून का पाँव मामूली तौर पर जख्मी हो गया। इसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया।